एक 15-16 साल की बच्ची बहुत ही थोड़े से टाइम में 3 से 4 साल के टाइम में इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गई। अब सोच के देखिए, 15 साल की उम्र में उसने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला जो उसके चैनल पे 7.18 मिलियन लगभग 72 लाख लोग उसका परिवार है, ये उसका सब्सक्राइबर बेस है। 3 से 4 मिलियन हो जाते हैं तभी बहुत ज्यादा आपको सेलिब्रिटी समझना लगते हैं। एक साधारण सी लड़की जो दिखने में भी मासूम और वैसे भी मासूम थी, बहुत ही सिंपल ब्लॉग के जरिए लोगों के दिल पे छाती चली गई। नहीं, इंस्टाग्राम पे भी उसके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक चैनल के साथ साथ इसके साथ में 3 चैनल और भी खड़े हो गए। चैनल इसके भाई के, इसके पापा के, जैसे 4 आईडी इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं और उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। बस इस सब स्टोरी से आप ये समझ सकते हैं, एक छोटी सी फैमिली है, एक सिंपल सी फैमिली है, उसने यूट्यूब और इंस्टा पे अपने फॉलोअर्स और अपने सब्सक्राइबर की संख्या इतनी कर ली है कि जितना करने के लिए लोग सोचते नहीं है, करना आसान भी नहीं है। हमारा आज का वीडियो बनाने का कारण ये है कि वही बच्ची जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मासूम सी बच्ची जिसने इतना बड़ा बेस अपना यूट्यूब पर और इंस्टा पे बना लिया, कभी भी सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देगी। न्यूज इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये थी कि इसका जो कारण बताया गया है क्यों करके वो आज की डेट में सोशल मीडिया पे सामने नहीं आएगी और आज के बाद में कभी नहीं आएगी। उसका जो कारण बताया गया है वो उसके सामने और भी शॉकिंग है। इस कारण को जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर जानने की जरूरत नहीं है। उसके ही फादर ने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डालकर इसका कारण बताया है। उभरते हुए स्टार को, मतलब जो वैसे भी अच्छा था, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर उसके व्लॉग्स में और उसके रील के अंदर एक छोटे से घर की कहानी कहती थी जो हर आम आदमी के घर में होती है, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके घर में होती है, और वो अपनी कैसे परेशानियों के बीच में खेलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। होनहार और बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लड़की का नाम है मारिया खान। आपने मारिया खान का चैनल देखा है तो आप ये भी जानते होंगे कि किस तरह की वीडियो उसकी आती थी, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मारिया खान सर्च करके भी देखेंगे तब आपको पता लग जाएगी वो किस तरह की शॉर्ट्स बनाती थी और किस तरह की वीडियोस बनाती थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी वीडियोस और उसकी शॉर्ट्स आप देख ही सकते हैं, आगे उसकी नई शॉर्ट्स वीडियो ये सब चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। अब इसके बाद में वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई देगी, वो सोशल मीडिया और अपने घर से बहुत दूर चली गई है, उसके वीडियोस नहीं आए। उसके बाद में अचानक ही उसके फादर ने आके एक शॉट डाल के ये सब कारण बताने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बताने की बजाय इस कहानी को और ज्यादा उलझा दिया और भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। हम बताएंगे कि उसके फादर ने इसके बारे में क्या कहा। थोड़ा सा मैं पहले इस लड़की के बारे में बता दूं। ये मारिया खान 11th क्लास में पढ़ने वाली लड़की है। अब आप समझ सकते हैं कि 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र क्या होगी। फादर मुकीम खान कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको काफी साल पहले कैंसर हुआ था और उन्होंने खुद ही एक वीडियो डाल के बताया था कि मेरे को कैंसर कैसे हुआ, और मैं कैंसर होने से पहले अपनी फैमिली के साथ में फोटोग्राफ्स दिखाए कि मैं किस तरह का दिखाई देता था। फादर ने बताया कि गुटखा खाने की वजह से उनको मुंह का कैंसर हुआ, और कैंसर से पहले वो एक हष्ट पुष्ट और एक अच्छे खूबसूरत इंसान हुआ करते थे, और अपने बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में बड़े खूबसूरत उनके फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिखाए। ये कैंसर हुआ और उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट हुआ, उस ऑपरेशन के बाद में इनका जो फेस है उसका फेशियल जो थी वो बिगड़ गई, क्योंकि पूरा का पूरा जबड़ा शायद उनका निकाल दिया गया है, इसलिए मुंह बिल्कुल ऐसा पिचक सा गया है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ में ये सब करना शुरू कर दिया। पहले जो वीडियो डली हुई हैं उनमें एक वीडियो ऐसी भी दिखाई देती है कि जब एज ए पोर्टर ये लोग इधर से उधर सामान पहुंचाने के लिए अपने पापा के साथ में मारिया जाया करती थी। मारिया के वीडियोस देखें तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है, घर के कामकाज दिखाई देते हैं, उसकी पढ़ाई दिखाई देती है, अपनी मम्मी और इन सब के लिए किए गए काम दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ वो धार्मिक भी पूरी तरीके से दिखाई देती है। वो कुरान पढ़ती थी, बच्ची होते हुए भी अक्सर जो है उसके सर पे दुपट्टा ही दिखाई देता था। 1-2 बार हिजाब में भी मैंने उसके फोटोग्राफ्स वगैरह या व्लॉग्स देखे हैं। मदर भी इसी तरह की एक मुस्लिम महिला है, भी रोजे आते थे, वो रोजे भी रखती थी, साथ साथ पढ़ती भी थी। उसका भाई भी इसी तरीके का एक
सा बच्चा है, क्योंकि वो व्लॉग में जितना भी वॉइस ओवर करके करते थे, यानी वो पहले शूट कर लिया करते थे, उसके बाद में वॉइस ओवर किया करते थे। तो उसके भाई की आवाज़ और उसकी ब्लॉगिंग, यानी जिस तरह से वो वॉइस ओवर करता था, लोग बहुत पसंद करते थे। तो इसकी वजह से ये दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियो बनाया करते थे, और ये तब से थे। मतलब ये अगर मैं ये बात कहूँ यूट्यूब पे, तो ये 3 साल से आए हैं, पर उससे पहले ये लोग टिकटॉक पे थे और छोटी-छोटी वीडियो बनाया करते थे, ख़ास तौर से एक दूसरे के साथ में नाच और डांस की। और इनके व्लॉग में पूरी की पूरी फैमिली दिखाया करती थी, मम्मी भी दिखाई देती थी, इसके पापा भी दिखाई देते थे। तो ये सारे लोग मिलके इस तरह से छोटी-छोटी वीडियोस बनाया करते थे। इससे इन्होंने इतना बड़ा सब्सक्राइबर और फॉलोअर बेस इकट्ठा कर लिया। सच में काफ़ी लोगों के लिए एक सपना ही होता है। शॉकिंग बात पे, जो पहली शॉकिंग बात ये थी कि इस लड़की को, मारिया को, अब कभी भी सोशल मीडिया पे आप नहीं देख पाएंगे। और इस बात के लिए उसके फादर ने एक वीडियो डाली। इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अब उन्होंने क्या कहा अपनी वीडियो में, पहले मैं वो बताता हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मारिया की वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, ना इंस्टाग्राम पर। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। को अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद इससे भी बड़ा कुछ और करना है। इंशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, उसको पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का, जो चाहे वो करे। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है, जिंदगी अपने हिसाब से जिए। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके यूट्यूब पे 71 लाख यानी 7.1 सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोअर्स हैं। 7 साल से मैं इतना बड़ा चैनल मेहनत करके बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7 साल की, इसलिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैं चैनल ऐसे छोड़ नहीं दूंगा। मैं, इसकी मम्मी, हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ लोग मेहनत करेंगे। इतना बड़ा चैनल बनाने में बहुत मेहनत और बहुत साल लगते हैं। मैंने अपनी बीमारी से लड़ के ये सब मेहनत किया है, तो इसलिए हम ये आसानी से छोड़ नहीं देंगे। चैनल को हम अपनी तरफ से अपनी मेहनत से आगे चलाएंगे। पहले आप हमें सपोर्ट कर रहे थे मेहनत को, वैसे ही आप आगे भी करेंगे। थैंक यू, बाय। ये वाला मैसेज सबने सुन लिया, आप लोगों ने भी सुन लिया। इसके जितने भी सब्सक्राइबर थे, तो किसी को भी ये जो मैसेज आया ये बिल्कुल गले नहीं उतरा। यानी उनको नहीं समझ में आता, उनकी समझ नहीं कहती है कि जो कारण बताया जा रहा है वो कारण अपने आप में पर्याप्त है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों करके ऐसा हुआ और क्यों करके इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब थोड़ा सा ये जो संदेश आया है इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले कहना कि आज के बाद में वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो बड़ी हो गई है। मतलब एक दिन में वो बड़ी हो गई है क्या? वो अभी अगर 11वीं क्लास में आई है तो एक दिन में तो आई नहीं है, तो उसको कैसे पता लगा कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और अब मुझे कुछ और करना है। कुछ और करना है तो आके अपने सब्सक्राइबर को आकर बोला जाता है कि भाई मैं अब जो ऐसा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इससे ब्रेक ले रही हूँ या ये बंद कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं और आकर अपना कारण बताते हैं और ये कहते हैं कि हम कुछ दिन तक सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे या आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे। प्लेयर भी संन्यास लेने से पहले बताता है कि मैं आज के बाद में खेलना बंद कर रहा हूँ और कौन सी क्लास को खेलना बंद कर रहा हूँ और कहाँ तक खेलूंगा, ये सारी चीजें बताता है। और उसके बाद में अपने जितने भी दर्शक होते हैं उनसे विदा लेता है, उनको थैंक यू बोलता है। तो ऐसे हर जगह होता है। ये लड़की इतनी बड़ी हुई, मतलब आप सोच के देखिए, जिसकी उम्र अभी थोड़ी सी कम है, देखा जाए तो ये माइनर कैटेगरी में ही आती है। ऐसे में उस बच्चे का अचानक ही ये कहना कि मैं तो बड़ी हो गई हूँ और अब ये सोशल मीडिया का जो चल रहा है ये मैं नहीं करना चाहती और अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो माँ बाप हैं, आज से 3 साल पहले, बल्कि ये कहिए 3 साल से भी पहले, जब टिकटॉक का जमाना था, तब ये लोग वीडियो बनाते थे, तो वो वीडियो क्या इनके माँ बाप की वजह से बनती थी? यानी कि ये उनसे जबरदस्ती वीडियो बनवाया करते थे, यानी कि ये चाइल्ड लेबर कराया करते थे। ये वो समय था कि जब वो अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकते थे। इसे टाइम पे इन लोगों ने वो चैनल शुरू किया। इसे कहना मुश्किल होगा, इनके जो अपलोडेड वीडियो होते थे उनकी एडिटिंग कौन करता था, उनकी अपलोडिंग कौन करता था, ये सब चीजें कौन करता था? डेफिनेटली इसके पापा ही करते होंगे। मदर तो ऐसी नहीं दिखाई देती हैं, तो डेफिनेटली इसके पापा ही करते होंगे। तो सारी वीडियो, ये सब चीजें इसके पापा ने ही बनवाई इनसे। सिर्फ
कल हेल्प करने में और टेक्निकल तरीके से अपलोडिंग करने में, ये सब करने में आप चैनल के मालिक तो नहीं हो जाते। और अगर मालिक हैं आप चैनल के तो ऐसा लगता है कि फिर बच्चे तो फिर उसमें चाइल्ड लेबर हो गए। जब उनकी इच्छा इसमें शामिल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ इनके कहने से कर रहे हैं तो फिर इसे चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इस तरह से ये तो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब अगर इन लोगों ने इस चैनल को ऊपर लाने में इतनी मेहनत करी, मैं बात कर रहा हूँ राइट नाउ अभी बच्चों की, तो बच्चों ने जब इतने मेहनत करी है इसमें तो आप उनको बिना क्रेडिट दिए इस तरीके से ये कैसे कह सकते हो कि ये चैनल सिर्फ मेरा है। अगर इनमें इन बच्चों को हटा दिया जाए, आप अगर मान लीजिए डायरेक्टर भी हैं तो फिर एक्टर की भी तो कुछ वैल्यू होती है नहीं होती है फिल्मों में। तो अगर फिल्मों में एक्टर की वैल्यू होती है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सारी मेहनत मेरी ही थी। अगर इसके पापा ने ये कहा होता, यानी मुकीम साहब ने ये कहा होता कि ये मेहनत जो है हम सब लोगों की थी और हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी है, ज़्यादा सही होता। लेकिन इस तरह से कहना कि ये मैंने किया है, मैंने किया, यानी मैं वर्ड कुछ ज़्यादा चुभता है। अगर मैं इतना है तो इसका मतलब बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह यूज़ किया गया, ये उससे भी ज़्यादा चुभता है। मानते हैं छोटे बच्चों को नहीं पता होता, कई सारे माँ बाप क्या करते हैं बच्चों की छोटी छोटी क्लिपिंग्स को इंस्टा पे या यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं और उनकी जिस जिस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो बच्चे उन सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं, कैमरे के आदी हो जाते हैं और काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक वो इस तरह से चलते रहते हैं और उसके बाद में वो खुद भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों से उनका अधिकार छीन नहीं सकते, उनकी इच्छा को छीन नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब इतने शौक से ये सब चीज़ें बनवाते थे, चाहे माँ बाप के कहने पर बनाते थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये उनकी इच्छा नहीं थी। आज उन्हें अचानक ये हुआ कि हम सोशल मीडिया पे काम नहीं करेंगे और हम सोशल मीडिया पे साथ नहीं आएंगे। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये कहा गया कि सोशल मीडिया पे अब वो नहीं आना चाहते, पर इसके लिए क्या शहर छोड़ना जरूरी होता है? अब आपकी इसका मतलब क्या है? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, उसको भेज दिया गया है। अब उसकी मदर के साथ में कहाँ भेजा गया है ये एग्जैक्टली नहीं पता हो सकता है इनका गांव कहीं पर भी होगा तो वहां पर उसको भेज दिया गया है। अब अगर इसको परमानेंट भेज दिया गया है जैसे कहा भी जा रहा है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसका अपना फैसला है? ये अकेन इनके फैसले पर शक जाहिर करता है कि ये जो कह रहे हैं कि बच्चे ने ही ये कहा, मारिया ने ही ये कहा कि अब सोशल मीडिया पे वो नहीं आना चाहती, तो ये बिल्कुल साफ कोरा झूठ दिखाई देता है। पूरी की पूरी वीडियो सुनते हैं जो इन्होंने बताया कि कैसे करके ये आप वीडियो में नहीं आएगी, तो उसमें बिल्कुल दो संदेश मिलते हैं। एक कि बच्चे ने ये कह दिया कि नहीं, अब उसके बाद में वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहती, और दूसरा सारा का सारा संदेश जो मिलता है वो ये मिलता है कि ये सारा चैनल और ये सारा इंस्टाग्राम ये मैंने खड़ा किया था, मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था और आगे हम इसको लगातार चलाएंगे, लेकिन आपको वो मारिया उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है कि मारिया को यहाँ से भेजने के बाद में अब क्योंकि इस चैनल से अच्छे खासे पैसे भी आते होंगे तो उसको ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उस पर आगे की वीडियो बनाना चाहते हैं, लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो एक सवाल के बारे में अगर बात करूं तो शबनम गहलोत ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी इसी लड़की के लिए, बात के लिए कि क्यों करके उससे व्लॉगिंग छीनी जा रही है और इसके पीछे राज क्या है, क्यों करके उसके बचपन को इस तरीके से कैद वाले नजरिए में डाला जा रहा है, क्यों करके अपनी सोच उसके ऊपर थोपी जा रही है। वीडियो के नीचे एक कमेंट आया और जो कमेंट आया मैं वो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बेसिकली उसने ये कहा कि वो मारिया की फ्रेंड है, फ्रेंड यानी कि क्लास फेलो है। मारिया को हम ये कह रहे हैं कि वो माइनर है तो उसकी क्लास फेलो भी माइनर हुई, तो माइनर बच्चे का कमेंट पूरी तरीके से पढ़ना और उसके बारे में चर्चा करना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उसने भी एक सवाल खड़ा किया है कि क्यों करके मारिया को यहाँ से भेजा जा रहा है और उसने सवाल किया है, उसको हम यहाँ पे लेना नहीं चाहते क्योंकि ये माइनर का कमेंट है और इस माइनर के कमेंट से दाग जो है दोनों तरफ लगता है, तो इसलिए हम बिल्कुल भी किसी बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। वो वाला एंगल भी हो सकता है ना कि भाई ये वो वाला एंगल नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अगर बच्चे के इस तरह के फ्रेंडशिप होना ये सब होना इसमें बड़ी बात नहीं है। माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बड़ा ही नहीं करना होता है, उन्हें अच्छा अखलाक देना होता है। उनके जो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी में रखकर उनको बच्चों को सधाना पड़ता है कि टीनेजर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आप किस तरह से अपने फ्रेंड्स और इन सब के तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरीके से फ्रेंडशिप होती है। लेकिन हम ऐसा किसी भी तरीके के दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि एक कमेंट के आधार पर इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। करके इसके पापा अचानक ही उसको यहाँ से
भेजने के ऊपर फैसला ले लेते हैं। एक छोटी वीडियो और यहाँ पर डाली गई जो बेसिकली वॉइस ओवर में थी और इसके छोटे भाई ने डाली थी, और उसमें ये दिखाया गया कि मारिया और साथ साथ मम्मी तैयार होके वहाँ से जा रहे हैं और मॉर्निंग फ्लाइट है और वो यहाँ से जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं और मम्मी वापस आएगी। वीडियो में, इस आखिरी वीडियो में वहाँ पे मारिया दिखाई दी, वो इतनी खोई खोई थी, इतनी मतलब जुदा लग रही थी, इतने दुख में लग रही थी कि वो फेस अपना कैमरे की तरफ कर भी नहीं रही थी। और उसने कोई ना वर्ड बोला, ना कुछ किया, ना ही वो किसी के गले मिली, ना अपने भाई के गले मिली, ना अपने पापा के गले मिली, जबकि वो अपने घर से जा रही थी शायद हमेशा के लिए। उसका भाई फिर भी रो रहा था और वो अपनी मम्मी से भी लिपट के रोया। वीडियो भी अपने आप में बहुत बड़ा शक डालता है। अगर ये फैसला मारिया का होता कि वो अब सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, अब वो कुछ और करना चाहती है, कहीं और जाना चाहती है, वहाँ पे कुछ और अपनी यात्रा शुरू करना चाहती है अपने जीवन की, ना कोई और सपना है जिसे वो पूरा करना चाहती है, तो वो यहाँ से खुशी खुशी विदा होती और सबसे मिल के जाती और वो बाय बाय ये सब करके जाती। पर ऐसा बिल्कुल भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि शक और भी गहरा गया है? करके पापा इस तरह से मिस्टीरियस तरीके से, रहस्यमय तरीके से उस बच्ची को यहाँ से भेज रहे हैं। ना ही उसने प्रॉपर तरीके से सी ऑफ किया, ना ही उसने अपने लोगों को, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स के लिए कोई संदेशा छोड़ा। बस सिर्फ पापा की एक बात कर दी गई है और उसके बाद में वो गायब है। अब देखकर और सोचकर और अंदर तक सोचकर बहुत ही दुख हुआ कि किस तरीके से बच्चों का उपयोग आज की डेट में फैमिली में इस सोशल मीडिया के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद में जब बच्चों के लिए कुछ देखा, कुछ गलत देखा, तो फिर तुरंत ये डिसीजन भी ले लिया। मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्ची बिल्कुल झुका के सिर्फ अपने पापा का कहना मान रही है और ये सब चीज़ें छोड़ के बहुत दूर चली जा रही है। सबको देखकर ऐसा ही लगा कि जैसे उसके सपने कहीं और नहीं है, उसके सपने यहाँ पर हैं और वो इन सपनों को जब छोड़ के जा रही है तो जो दुख होता है वही दुख उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। माइनर बच्चे के लिए डिसीजन लेने वाले हम आप कोई भी नहीं होते। वो पब्लिक फिगर बन जाता है, लोगों के सामने आ जाता है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, लोग उसके साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये उनका भी एक बन जाता है कि उनका जो ट्रस्ट था, उनका जो विश्वास था, उनका जो प्यार था, उसका क्या हुआ। ये पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन कम से कम जो दिखाई दे रहा है उससे तो नहीं लगता कि मारिया फिर दोबारा से इस सोशल मीडिया पे दिखाई देगी। सोशल मीडिया पे क्या, इनके व्लॉग में भी कभी भी दिखाई नहीं देगी। ये सब सोच के, ये सब देखकर बहुत ही दुख हुआ। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि इस तरीके से करना बच्चों के साथ में और अपनी मर्जी थोपना, अगर कुछ गलत भी है तो उसकी जिम्मेदारी सुधारने की उन माँ बापों की ही होती है। किसी भी एक गलती के लिए आप किसी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते, उसको सुधारने का मौका भी दे सकते हैं और साथ साथ उसको समझा भी सकते हैं। और की गई गलतियाँ जो होती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती है। और कौन ऐसा है कि जिसने ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं करी? और अगर इस तरीके से गलतियों की सज़ा बिल्कुल जीवन से हट के दे दी जाती है तो वो अखरती है और वो जिंदगी उसके साथ चलती है एक भयानक सपने की तरह। सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन रियली ये सब स्टोरी मेरे लिए बहुत ही हार्ट टचिंग थी। सबके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की बातें पता लगे। और अगर कोई और ऐसी घटना कभी घटने भी जा रही है तो कम से कम लोग इस बात को सोचें और समझें कि क्या उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। ये सब करा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद में अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।